नमस्ते महर्षि। महर्षि, जैसे एक जिज्ञासा थी कि जैसे नमोकार मंत्र आप कहते हैं या कोई भी कहता है कि भाई 9 बार पढ़ लो या 36 बार पढ़ लो, तो एक बार पढ़ने में इतना टाइम लगता है। वैसे देखा जाए तो पूरा नमोकार नमो अरियंतानम से और पूरा का पूरा 1 मिनट लग जाता है या 2 मिनट लग जाता है। भक्ति भाव से करो तो 5 मिनट भी लगते हैं। तो हम इतनी जल्दी, कोई पढ़ लेता है उसे 5 सेकंड में 9 बार कर लेता है और कोई करता है इसे 5 मिनट में। तो इसका समाधान क्या है? बहुत नमोकार मंत्र को कैसे पढ़ें? तो बोले नमोकार मंत्र को जो है श्वास से पढ़िए। कैसे पढ़िए? श्वास। श्वास लीजिए, नमो अरिहंता। श्वास छोड़िए, नमो सिद्धा। श्वास लीजिए, नमो आर्यन। श्वास छोड़िए, नमो अज्ञान। श्वास लीजिए, नमो लोहे। और सब सावरण में छोड़िए। 3 श्वास में आपको एक बार नमोकार पढ़ना है। यदि ऐसी विधि से आप करते हो तो आपका मन भी लगेगा, आप शुद्ध तरीका से जो है उसको पढ़ पाएंगे, आपका स्वस्थ भी रहेंगे। जो लोग योगा करते, प्राणायाम करते हैं, वो वही करते जो इन चीज़ों को अभ्यास नहीं करते। बोले जैन धर्म हमारा जो है साइंटिफिक धर्म है, ठीक है ना। जैन धर्म की जो बातें हैं वो ऐसी यथार्थ बातें कि हम उसको पालन करते हैं। जैन धर्म रूप को, जैन धर्म पर श्रद्धा करते हैं, जैन धर्म का हम जो है स्वरूप को हम जानते हैं और उसको हम जीवन में उतार लेते हैं, तो निश्चित ही जो है हमें आनंद की हम सरोवर में हम डुबकी लगा जाएंगे और हमें सारी जो है सिद्धियां हो जाएंगी। अन्यथा हम सारे काम करते हैं लेकिन हम इतने जो है क्या बोलते हैं ना, इतने हम कम वक्त हैं। क्या है? कम वक्त। सदभक्त नहीं है। भागचंद जी भागिन जी कहते लभंते सदभक्ता शिव सुख समाजम की मुद्दा महावीर स्वामी नयन पथगामी। मतलब एक सदभक्त जो यदि है, यदि भगवान की भक्ति करता है तो शिव सुख को भी प्राप्त कर सकता है। जब एक मेढक भगवान के दर्शन के लिए जाता है लेकिन दर्शन नहीं किए फिर भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन दर्शन के भाव थे तो स्वर्ग जाता है और स्वर्ग से सबसे पहले समोसन में पहुंच जाता है। जब एक मेढक जा सकता है तो सदभक्त नहीं जा सकता है। लेकिन हम सदभक्त नहीं है। हम कौन है? हम कम भक्त हैं। कौन है? कम भक्त। क्योंकि हमारा कम प्लस भक्त क्या है? कम प्लस कम। हमारे पास भक्ति नहीं है, बोले टाइम नहीं है। और लोग क्या कहते हैं, अधिकांश लोग आते बोले महाराज जी टाइम नहीं। और वैसे पूछो बड़े परेशान है, घर बैठे खाली बैठे आए यहाँ बैठ जा मंदिर में, सो टाइम नहीं है। तो ये हमारा ये दोहरा जीवन चलता है। तो इसलिए जो सच्चा भक्त होता है वो क्या कहते हैं, वो मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप जो है कहते हमने अब 20 माला पी ली, 25 माला पी ली, 10 माला पी ली, 5 माला पी ली या 1 माला पी ली, मतलब 2 मिनट में 1 मिनट में 1 माला पी ली। इसका मतलब आपने वो माला सही नहीं पी। आपने कहा नमो अंतर नमो लोग सब नमो अंतर नमो लोग सब नमो अंतर सिद्ध नमो लोग सब नमो अंतर सिद्ध नमो, क्या है आधा खा जाते हैं, समझेगा ना। यदि हम तरीके से पढ़ोगे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यन, नमो वज्रन, नमो लोहे सब, ऐसा आप पढ़ोगे तो आपका समय लगेगा, मन भी लगेगा, ध्यान भी लगेगा, उसका फल भी अच्छा। अन्यथा आप कितना ही पढ़ते जाइए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप जो है माला ना फिरवा कोई बात नहीं, आप जो है 54 बार 108 बार पढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं 54 बार पढ़ लेना। 54 बार नहीं पढ़ पाओ तो कम से कम 36 बार पढ़ ले, 36 बार नहीं 27 बार, 27 बार नहीं तो जो है 9 बार पढ़ लो, और 9 बार नहीं तो कम से कम 1 बार तो पढ़ो, लेकिन अच्छे मन से पढ़ो कि जो है आनंद आ जाए, ठीक है ना। तभी वह जो है उसका फल मिलता है। देखिए कितने शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं, 40 आदि में उदाहरण मिलते हैं कि उनके लिए नमो का पढ़ाया सुनाया है, एक जानवर को, एक त्रंच को, एक छोटे से पक्षी को, और उसको क्या हुआ, उसने ध्यान से सुना, उसे नहीं आता नमो का मतलब क्या ना, उसको उसका अर्थ आता है। आड़म ताड़म का सुना जाणम चीट वचन प्रमाणम, केवल श्रद्धा से सुना, उसने श्रद्धा से उसको जो है
क्या किया, पढ़ा सुना, तो उसको क्या होगा, सिद्धि की प्राप्ति। कौन सा बैल को नमो का मंत्र पता था, किसी को तोते को, कुत्ते को, नाग नागे, किसको पता था, लेकिन श्रद्धा भक्ति से पढ़ा तो उसका पूर्ण हो गया। हम भी नमो का मंत्र पढ़ें, एक बार पढ़ें, लेकिन श्रद्धा से ध्यान से पढ़ें। मनोयोग मतलब ना, नमोत्र योग समार्पी। नमो का मंत्र क्या है, नमस्कार मंत्र है। इसमें पंच परमेष्टि को नमस्कार, तो नमस्कार कर रहे हैं तो हम उनको याद करें। नमो रिहंताणम, अनंत को याद करें। अनंत कैसे होते हैं, क्या उनके गुण होते हैं। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को याद करें। नमो आयर्याणम, आचार्य परमेष्टि कैसे, उनको याद करें। नमो वज्ञान, उपाध्याय परमेष्टि कैसे, उनके गुणों को याद करें। और नमो लोए सब वचन, वो कैसे होते हैं, उनके क्या उनके गुण होते हैं, उनको याद करें। ऐसा हम एक बार इनको नमस्कार कर लिया तो क्या हो गया, बोले भगवान इनमें चमत्कार, उनमें चमत्कार, बोले किसी में चमत्कार, बोले चमत्कार है तो हमारी श्रद्धा में जो चमत्कार है, हमारे नमस्कार में चमत्कार। यदि आप श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करते हैं तो उसमें चमत्कार हो जाता है, और श्रद्धा भक्ति से नमस्कार नहीं करते तो कोई भी भगवान हो तो आपका कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी हम नमो का पढ़ें, श्रद्धा भक्ति से पढ़ें, और स्वाच्छुषा से, और स्वाच्छुषा से नहीं पढ़ पाए तो कभी ध्यान से तो पढ़े, पूरा शुद्ध उच्चारण से पढ़ें। क्या करें, शुद्ध उच्चारण, अथवा अर्थात, क्योंकि ये हैबिट में हो गए व्यक्ति को, हैबिट में आता है तो वो बस पढ़ तो जाते हैं, लेकिन एक बार भी मन नहीं लगता उसमें। इसलिए जिलमाणी में दिया गया कि नमो का मंत्र पढ़ने की अलग अलग विधि, अनुपूर्वी आदि दी गई कि कैसे आपको पढ़ना है। सीधा में लगता है सीधा पढ़ेगी तो उल्टा पढ़ेगी। नमो लोए सब श्रवण, नमो वज्रयण, नमो आयर्यण, नमो सिद्धाणम, नमो रिहंताणम, ये क्या है, उल्टा पढ़े। अथवा ऐसा भी पढ़ने में आपको हैबिट हो जाए तो फिर कहीं से ही पढ़ लो। नमो सिद्धाणम, नमो लोए सब श्रवण, नमो रिहंताणम, नमो वज्रयण, नमो आयर्यण, कहीं से पढ़िए, लेकिन होना चाहिए पूरा, तो भी आपका मन लगे। और मैं कहता हूँ जी, आपको तो पूरा भी नहीं पढ़ना, नहीं पढ़े, नमो रिहंताणम एक शब्द पढ़ लो, कोई भी एक पद पढ़ लो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा हित हो जाएगा, तुम्हारी सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारे सारे काम जो है अपने आप बन जाएंगे। और अंततः आपने खानी पूर्ति की तो खाना पूर्ति होने में तुम्हारी भी खाना पूर्ति होगी। क्या होगी, खाना पूर्ति होगी। तो इसलिए खाना पूर्ति नहीं करें, हम वास्तविक रियलता में जो है, वास्तविकता सच्चाई में अच्छी से श्रद्धा भक्ति से बढ़े तो उसका हमें उसका फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय।